आज हम बात करेंगे गर्भ अवस्था के दौरान पैरों में होने वाली सूजन के कारण और उनका उपचार। गर्भ अवस्था के दौरान सूजन एक आम समस्या है जिससे कोई भी गर्भवती महिला प्रभावित हो सकती है। सूजन में विभिन्न तरह के उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। हालांकि गर्भ अवस्था में सूजन की स्थिति को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर महिला किसी अन्य शारीरिक समस्या से पीड़ित है तो सूजन गंभीर भी हो सकती है। वैसे यह समस्या गर्भ अवस्था के दौरान शरीर में आए बदलावों की वजह से उत्पन्न होती है। पहले तिमाही में स्तनों में हल्की सूजन हो सकती है, वहीं दूसरे और तीसरे तिमाही के दौरान शरीर के विभिन्न भागों जैसे हाथ, पैर, उंगली, टखनों व चेहरे आदि पर सूजन साफ देखी जा सकती है। जैसे जैसे डिलीवरी की तारीख नज़दीक आती है, सूजन बढ़ने के आसार और तेज हो जाते हैं। गर्भ अवस्था के दौरान शरीर में पानी की कुल मात्रा 6 से 8 लीटर तक बढ़ जाती है और यह स्थिति शरीर के विभिन्न भागों में सूजन का कारण बनती है। प्रेगनेंसी के दौरान सूजन आने के मुख्य 3 कारण माने जाते हैं। पहला, प्रेगनेंसी हार्मोन्स में चेंजेस होने की वजह से। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। हार्मोन्स मसल्स को लूज़ करने का काम करते हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सके। तो हार्मोन्स मसल्स के साथ साथ में ब्लड वेसल्स पर भी काम करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन लूज़ हो जाती है और आसानी से फ्लूइड ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है और बाहर वाटर रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा कारण यूट्रस के साइज बढ़ने की वजह से। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाता है, फीटस का साइज बढ़ता है, यूट्रस का साइज बढ़ता है और यूट्रस के साइज बड़े होने की वजह से इलियक वेन और वेना कावा पर प्रेशर पड़ता है। वेना कावा जो कि ब्लड को हार्ट तक लेके जाने का काम करती है, उस पर प्रेशर पड़ता है और वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है और पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। तीसरा कारण हाई बीपी की वजह से। हाई बीपी भी एक स्वेलिंग होने का मेन रीज़न है। अगर हाई बीपी और स्वेलिंग दोनों साथ में मिल रहे हैं तो ये प्री इक्लेसिया भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पर प्री इक्लेसिया की जो सीवियर कंडीशन होती है इक्लेप्सिया, उसकी वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी करानी पड़ जाती है। तो इस वजह से अपना बीपी चेक कराते रहें और बीपी को कंट्रोल में रखें। इसके अलावा सूजन और कई बीमारियों की वजह से आ जाती है, जैसे मेल न्यूट्रिशन की वजह से, लीवर और किडनी की बीमारियों की वजह से, डायबिटिक पेशेंट में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट में, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन होने पर, शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने पर या फिर डीप वेनस थ्रोम्बोसिस बनने पर भी सूजन आ सकती है। कुछ उपाय बता रहे हैं जो कि प्रेगनेंसी में आई स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करेंगे और उनको स्वेलिंग आने से भी बचाएंगे। फर्स्ट, लंबे समय तक खड़े होने से बचें। अगर आप किचन में काम कर रही हों या किसी और काम में लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है तो लंबे समय तक खड़ी ना रहें, बीच बीच में एक ब्रेक लें। अगर आपका बैठे रहने का भी काम है लंबे समय तक, क्योंकि पैर लटकाए रहने की वजह से भी पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, इसीलिए एक लंबे समय तक चेयर पे बैठे ना रहें, बीच बीच में ब्रेक लेकर हल्का सा टहल के आ जाएं। उससे पैरों में स्वेलिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बेड रेस्ट करें। आराम करना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में अगर 8 से 10 घंटे आराम करने को मिले तो बहुत ही बढ़िया है। लगातार आराम करना तो मुश्किल होता है, इसलिए बीच बीच में आराम कर सकती हैं। एक्सरसाइज करें। पैरों की पिंडलियों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन होता है, जिससे कि ब्लड जमा नहीं होता है। फीट मसाज करा सकती हैं। अगर हल्के हाथों से फुट मसाज कराते हैं तो यह अच्छा फील कराता है। सुबह शाम टहल सकती हैं। इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही वर्क करता है। ज़्यादा वेट बढ़ने से भी दिक्कत हो सकती है। प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है। अगर यह 8 से 10 केजी है तो इट्स ओके, बट 20 केजी तक वेट गेन हो जाता है तो यह एक तकलीफ़ देने वाली दिक्कत होती है। इससे पैरों में सूजन आ सकती है, इसलिए अपनी डाइट को भी कंट्रोल करें।
डाइट में आप अपने साल्ट को कम करें, कम से कम नमक खाएं। ज़्यादा नमक खाने की वजह से सोडियम बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है और स्वेलिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साथ में ही प्रोटीन ज़्यादा लें, प्रोटीन कम होने की वजह से भी स्वेलिंग आती है। पोटेशियम ज़्यादा से ज़्यादा लें, जितना पोटेशियम आप खाएंगी उतने ही स्वेलिंग होने के चांसेस कम रहते हैं। साथ में ही वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, लगभग 8 से 12 गिलास तो पीना ही सही रहता है, हाइड्रेशन बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि पैरों में स्वेलिंग है तो पानी पीने की वजह से और दिक्कत हो जाएगी, बल्कि पानी पीने की वजह से वो किडनी में फिल्ट्रेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग कम होती है। स्मोकिंग ना करें। कैफ़ीन चाय और कॉफ़ी में मिलता है, उसको कम लें। यह बच्चे को भी नुकसान देता है और प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी को भी नुकसान देता है। साथ में ही कोकोनट वाटर अगर पीती हैं डेली का एक, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा सूजन हो सकता है आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें कि कंप्रेशन स्टॉकिंग पहने। कंप्रेशन स्टॉकिंग पैरों को दबा के रखते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है। यह लगभग अप्रॉक्सीमेटली साइज़ का ख़रीदे तो ज़्यादा सही रहेगा, रैंडम किसी साइज़ का ना पहने। ये अपने पैर की लंबाई के हिसाब से, डायमीटर के हिसाब से लें। स्टॉकिंग पैरों को कंप्रेस करके रखता है, जिससे स्वेलिंग कम होती है। हम कई बार सोचते हैं गर्म पानी से नहाएंगे तो सूजन कम हो जाएगी। बहुत गर्म पानी से या बहुत लंबे समय तक गर्म पानी में पैर रखना भी सही नहीं होता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और सूजन भी बढ़ सकती है। आप ये कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए गर्म पानी में नमक डाल करके अपने पैरों को उसमें रख सकती हैं, उससे आराम मिलेगा। अगर आपने ज़्यादा लंबे समय के लिए रखा तो वो आराम जो मिला था बाद में फिर से स्वेलिंग बढ़ जाएगी। प्रेगनेंसी में पोस्चर मैटर बहुत ज़्यादा करता है। जब आप लेटते हैं तो कोशिश करें लेफ़्ट साइड में ही लेटें। जब सीधे लेटते हैं तो फीटस का सारा वजन पेल्विक की ब्लड वेसल्स पे पड़ता है, तो बच्चे की वजह से रिटर्न ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब लेटते हैं तो पैरों के नीचे तकिया लगा भी सकती हैं, जिससे कि पैर कुछ ऊपर उठ जाएं। आरामदायक कपड़े पहने, हवादार और आरामदायक फुटवेयर पहने, हाई हील पहनने से बचें, टाइट शूज़ पहनने से बचें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।